क्लास 10 संस्कृत सूक्ति हम लिखवा रहे थे पाठ 4 की गीतामृतम की। इसमें हमने 4 लिखवा दी है, 5वीं है ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। ठीक है, इसका प्रसंग डालिए और प्रसंग में लिखिए प्रस्तुत सूक्ति में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि ज्ञान से ही चिर शांति, ऐसे लिखना, चिर शांति प्राप्त होती है। ज्ञान से ही चिर शांति प्राप्त होती है। इसके बाद आप अर्थ डालिए और उसमें लिखिए व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। इसके बाद लिखिए व्याख्या, हेडिंग डालिए व्याख्या। इस पे लिखिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में अज्ञान ही दुखों का कारण है। और जब तक व्यक्ति दुखों का अनुभव करता रहेगा, उसे शांति प्राप्त नहीं हो सकती। व्यक्ति को जैसे ही ज्ञान प्राप्त होता है और वह यह जान लेता है कि संसार के सभी सुखोपभोग, ऐसे लिखना है। इसका मतलब सुख और उपभोग दोनों इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, वह यह जान लेता है कि संसार के सभी सुखोपभोग मिथ्या हैं। उनसे वास्तविक सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तब वह परम शांति की प्राप्ति के लिए ईश्वर भक्ति में अपना समय लगाता है। इसलिए उचित ही कहा गया है कि ज्ञान ही परम शांति को प्रदान करने वाला है।
ज्ञान ही परम शांति को प्रदान करने वाला है। और अब आप डालिए 6वें नंबर पे सूक्ति। ये हो गई कंप्लीट। 6वीं सूक्ति डालिए आप। नहीं इस पे एक काम करिए, 2 लाइन लिखिए या फिर ऐसे सामने लिख लीजिए। इस पे लिखिए संस्यात्मा, संस्यात्मा विनश्यति, संस्यात्मा विनश्यति। फिर पूर्णविराम। एक काम करो, इसके आगे एक और वो भी लिखो, ना सुखम, ना सुखम संस्यात्मनः, संस्यात्मनः। ठीक है। अब इस पे प्रसंग डालो और इसमें लिखो प्रस्तुत सूक्ति में संशय युक्त व्यक्ति, प्रस्तुत सूक्ति में संशय युक्त व्यक्ति की दुर्गति के विषय में बताया गया है, कि दुर्गति के विषय में बताया गया है। अब डालो अर्थ। अर्थ में लिखो संशय युक्त मन वाला, संशय युक्त मन वाला विनष्ट, ये सामने लिखा है, विनष्ट हो जाता है। संशय युक्त मन वाला विनष्ट हो जाता है। संशय युक्त व्यक्ति को कोई सुख प्राप्त नहीं होता। संशय युक्त व्यक्ति को कोई सुख प्राप्त नहीं होता। अब व्याख्या लिखो। व्याख्या में लिखो श्रद्धा ना रखने वाला, श्रद्धा ना रखने वाला। श्रद्धा कैसे लिखोगे? ऐसे लिखना है श्रद्धा। ठीक है। श्रद्धा ना रखने वाला, ज्ञानहीन, ज्ञानहीन और संशय से युक्त मन वाला, और संशय से युक्त मन वाला, संशय से युक्त मन वाला पुरुष नष्ट हो जाता है। संशय से युक्त मन वाला पुरुष नष्ट हो जाता है। संशय में पड़ा मनुष्य, संशय में पड़ा मनुष्य उचित अनुचित में, उचित अनुचित में अंतर नहीं कर पाता है। उचित अनुचित में अंतर नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह अपना कार्य, वह अपना कार्य करने का, वह अपना कार्य करने का उचित समय भी, जिसके कारण वह अपना कार्य करने का उचित समय भी नष्ट कर देता है, उचित समय भी नष्ट कर देता है। संसार में पड़े व्यक्ति को, संसार में पड़े व्यक्ति को ना यहाँ के आगे कोष्टक में लिखना पृथ्वी पर। ठीक है। यहाँ के आगे कोष्टक में लिखना पृथ्वी पर। संशय में पड़े व्यक्ति को ना यहाँ मान पृथ्वी पर और ना ही वहाँ, और वहाँ के आगे कोष्टक में लिखना परलोक में। ठीक है। संशय में पड़े व्यक्ति को ना यहाँ पृथ्वी पर और ना वहाँ परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। ना यहाँ
पृथ्वी पर और ना ही वहाँ परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। उसका तो लोक और परलोक दोनों ही बिगड़ जाते हैं। उसका तो लोक और परलोक दोनों ही बिगड़ जाते हैं। अब आप एक लास्ट वाला लिख लीजिए, लास्ट सूक्ति लिख लीजिए आप। अगली सूक्ति है निर्वैरा सर्वभूतेषु या सा मामेति पांडवा। इस पे आप प्रसंग डालिए। प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है, प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है भगवान श्री कृष्ण को, प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है भगवान श्री कृष्ण को वही व्यक्ति प्रिय है, वही व्यक्ति प्रिय है जो प्राणी मात्र से प्रेम करता है, जो प्राणी मात्र से प्रेम करता है। अर्थ डालिए, अर्थ में लिखिए जो सब जीवों से शत्रुता से रहित है, जो सब जीवों से शत्रुता से रहित है। हे पांडुपुत्र, पांडुपुत्र ऐसे लिखना, ऐसे पांडुपुत्र, हे पांडुपुत्र वह मुझे प्रिय है। हे पांडुपुत्र वह मुझे प्रिय है। हे पांडुपुत्र के बाद वो भी लगाना, ये संबोधन वाला चिन्ह, ठीक है। अब व्याख्या डालिए और इसमें लिखिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पांडुपुत्र, और पांडुपुत्र लिखने के बाद संबोधन वाला चिन्ह लगाना। हे पांडुपुत्र, जो व्यक्ति सभी प्राणियों से किसी प्रकार की शत्रुता का भाव नहीं रखता है, जो व्यक्ति सभी प्राणियों से किसी प्रकार की शत्रुता का भाव नहीं रखता है, वह व्यक्ति मुझे सबसे अधिक प्रिय लगता है। वह व्यक्ति मुझे सबसे अधिक प्रिय लगता है क्योंकि सभी प्राणियों को ईश्वर ने बनाया है, क्योंकि सभी प्राणियों को ईश्वर ने बनाया है। फिर उनमें बैर करना, बैर ऐसे लिखना, बैर, फिर उनमें बैर करना मुझसे बैर रखने के समान है, मुझसे बैर रखने के समान है। अतः मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए, अतः मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए मन के ईर्ष्या, ये ऐसे लिखना है ईर्ष्या, अतः मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए मन के ईर्ष्या भाव को त्यागना होगा, ईर्ष्या भाव को त्यागना होगा। तभी वह व्यक्ति मुझे प्रिय हो सकता है।
तभी वह व्यक्ति मुझे प्रिय हो सकता है। ये आपका कंप्लीट हो गया, सूक्तियाँ पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है।